नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण दलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने अरुण दलाल इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हमने पिछली क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 किया था। आज पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर हम देखेंगे, ध्यान देंगे प्लीज। ये भी आपको मैच करना है। कैसे करना है वो कल भी आपको करवाया गया था, उसमें भी बताया था। इसमें भी पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स को, फिर इसके मीनिंग्स जान लेते हैं जो ऑप्शंस दिए गए हैं, और उसके बाद एक एक को अपने सही मैच के साथ कंबाइन कर देंगे, लिंक कर देंगे। वन हु वर्क्स फॉर फ्री, वो व्यक्ति बेटे जो मुफ्त में काम करता है, जो स्वैच्छिक रूप से काम करता है, जो किसी प्रकार के, एक तो होता है जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती, वो अलग होता है। ये है जो फ्री में काम करता है, अपनी इच्छा से काम करता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, वहां आप जैसे लोगों को बुलाया जाता है जो अपनी मर्जी से वहां पर स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करें, उसके लिए होता है। वन हु लव्स बुक्स, जो पुस्तक प्रेमी होता है उसे क्या कहते हैं? वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, दो दो भाषाएं बोल सकता है। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता प्रेमी होता है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता द्वेषी होता है। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वो व्यक्ति जो हमेशा हर चीज के अंदर आशावाद ढूंढता है, अच्छी चीजें देखता है। वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वो व्यक्ति जो हमेशा हर चीज में नेगेटिविटी की तरफ चलता है। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान के रंग रूप आकार विकार के बारे में प्रश्न करता है, उस पर भरोसा नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? वन हु प्रिटेंड्स टू बी वट ही इज नॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहाना बनाता है कि वो वैसा है लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। फिर कहता है वन हु इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो असमर्थ है, असक्षम है, जो थकता नहीं है, जो अथक्य कहलाता है। अब सबसे पहला आया हमारा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी, संशयवादी। इसको क्या कहते हैं? वो व्यक्ति जो बेटे भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं करता। किस प्रकार के अस्तित्व में? उसके रंग रूप आकार विकार के ऊपर प्रश्न करता है कि आप उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। ऐसे व्यक्ति को संशयवादी या अज्ञेयवादी कहते हैं। एक होता है जो उस अस्तित्व में यकीन नहीं करता, उसे कहते हैं एथीस्ट यानी नास्तिक। एक होता है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में यकीन करता है, उसे कहते हैं थीस्ट। लेकिन ये कौन है? ये वो व्यक्ति है जो उसके रंग रूप आकार की बात करता है। इसको हम निर्गुणवादी भी कह सकते हैं, जैसे कबीर जी की विचारधारा में आप लोगों को बताया गया है। बाइलिंगुअल, लिंगुअल का प्रयोग किया जाता है बोलने के लिए, लैंग्वेजेस के लिए। बाई का प्रयोग किया गया है दो के लिए, तो जो दो भाषाएं जानता है उसको क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल। बिब्लियोफाइल, बेटे फाइल किससे निकला निकला है? फिलोसफी से निकला है। फिलोस का मतलब होता है लव, तो बिबली है बुक, बिब्लियोफाइल क्या बन गया? पुस्तक प्रेमी। ऑप्टिमिस्ट, जो व्यक्ति हमेशा आशावाद की तरफ चलता है, अच्छी चीजें देखता है, हर चीज में पॉजिटिव रहता है। पेसिमिस्ट, निराशावादी, जो हर चीज में नेगेटिविटी की तरफ चलता है। फिर कहता है बेटे फिलेंथ्रोपिस्ट, फिल अभी आया था बिब्लियोफाइल के अंदर, तो ये क्या था? प्यार करने के लिए। एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोप से निकला है। एंथ्रोपोलॉजी एक टर्म होती है, मानव शास्त्र, मानव विज्ञान। इस्ट होता है बेटे व्यक्ति, जैसे साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। तो ये ईस्ट कौन होता है? व्यक्ति होता है। अब यहाँ पर आया एंथ्रोप। एंथ्रोप अभी मैंने बताया एंथ्रोपोलॉजी से यानी मानव शास्त्र से, मानव के लिए आया। तो फिलेंथ्रोप या फिलेंथ्रोपिस्ट होता है बेटे मानवता प्रेमी या मानव प्रेमी। मिसएंथ्रोप या मिसएंथ्रोपिस्ट, ये बेटे इसका एंटोनिम बन गया हमारा मानवता द्वेषी या मानव द्वेषी। फिर आता है बेटा इनडिफेटिगेबल। फैटीग होता है बेटे जो थकान होती है उसके लिए। कई बार आप कहते हैं आपको कहीं के चक्कर लगवा दिए जाते हैं, आप कहते हैं मेरी फटीग करा दी, तो इनडिफेटिगेबल होता है अथक्य। वॉलेंटियर होता है बेटा जो अपनी मर्जी से काम करता है। जैसे आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब कहीं पर आपको अपनी मर्जी से सेवा करने के लिए बुलाया जाता है, वहां पर कहते हैं कि वॉलेंटियर्स की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आ जाइए, स्वैच्छिक जो अपनी कार्य करते हैं। हिपोक्रेट, हिपोक्रेट क्या होता है? जो दोगले किस्म का होता है, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, उसके लिए। अब पहला आया हमारा वन हु वर्क्स फॉर फ्री, जो फ्री में काम करता है। यहां पर हमारा क्या आ जाएगा बेटा? आई ऑप्शन आ जाएगा, यानी वॉलेंटियर।
वन हु लव्स बुक्स, पुस्तक प्रेमी, जिसको आप क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल, यहां पर आप क्या लगा देंगे, सी ऑप्शन। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, बेटे बाइलिंगुअल की बात आई थी, बाइलिंगुअल में यहां पर क्या क्या है, बी की पोजीशन पे, तो हम लगा देंगे ये। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता प्रेमी होता है उसे कहते हैं फिलैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपिस्ट, हमारा एफ ऑप्शन यहां पर सही बैठता है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता द्वेषी होता है उसे कहते हैं मिसैंथ्रोप या मिसैंथ्रोपिस्ट, तो यहां पर जी ऑप्शन आ जाएगा। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, आशावादी की बात की थी, ऑप्टिमिस्ट, तो यहां पर आप डी का चयन करेंगे। वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, बेटे पैसिमिस्ट आया था, निराशावादी, तो यहां पर आप किसकी तरफ चलेंगे, ई ऑप्शन की तरफ। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी, संशयवादी। फिर कहता है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, बेटा हिपोक्रेट की बात आई थी, तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, जे ऑप्शन। एंड द लास्ट वन इज वन हु इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जिसे आप अथक्य कहते हो उसे कहते हैं इनडिफेटिगेबल, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एच ऑप्शन। तो ये थी बेटे हमारी एक्सरसाइज किसकी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के पार्ट 2 की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने विराम की तरफ, और अगली जो एक्सरसाइज होगी उसका भी वेट करेंगे। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।